जो नवरात्रा का पूरा व्रत नहीं कर पाते उनके लिए कहा गया है कि वो प्रतिपदा का व्रत कर लें, अष्टमी का व्रत कर लें, नवमी का व्रत कर लें, और कहीं पंचमी का भी नाम आता है, यदि सप्तमी का भी नाम आता है तो ये व्रत कर लेते हैं तो उनकी नवरात्रा को विशेष माना ही जाता है। और मैं कहूँगा और कुछ भी ना कर पाएँ तो कम से कम पड़वा प्रतिपदा का तो व्रत जरूर कर ले। यहाँ भी देवी भागवत में भी इस बात की कुछ चर्चा की है। प्रथमे दिवसे राजन विदकामदम निडाम, यदि प्रथम दिन भी लोगों ने नवरात्रा का व्रत कर लिया है तो माई अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। नियमम प्रथम कृत्वा पश्चात पूजाम समाचरेत उपवासे नक्तेन एक भुक्तेन वापुन, सबसे पहले उपवास व्रत, और इसमें भी दो तरह का व्रत होता है। एक होता है एक भुक्तेन, जिसमें एक बार अन्न खाया जाता है, जिसमें एक बार अन्न लेने का विधान है। रात्रि को आरती के तत्पश्चात एक बार भोजन ले सकते हैं, नहीं तो आप पूरा व्रत बिना कुछ खाए पिए भी, यह है उसको उपवास व्रत कहते हैं। पूरा का पूरा तो वही है, एक है। हाँ, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा आप नियम करने के पश्चात ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो व्रत करके यदि ये किया जाता है अनुष्ठान तो इसकी महिमा ज़्यादा है। कर्ष्यामि व्रतम माता नवरात्र मनुत्तम, इसमें कहा गया है, संकल्प में मैया के सामने कहा जाता है, हे माँ मैं आपकी ही कृपा से व्रत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी ऐसी ताकत बिल्कुल भी नहीं है, आप यह कृपा करें कि हमारा व्रत ना टूटे। तो मैया व्रत टूटने नहीं देगी, कोई भी किसी भी प्रकार का सूतक पातक नहीं लगने देगी, ऐसा भी वर्णन है। मैया से ऐसी प्रार्थना की जावे। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें, उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती जी का पूजन करें। एक बात और है, इसमें ऐसा संकल्प मन लीजिए कि हमें 250 पाठ या 1000 पाठ या 500 पाठ करने ही है। इसमें जितना बन जाए, यथाशक्ति यथा श्रद्धा, जितनी सामर्थ्य है उतना हो जाए माई आपकी कृपा से। तो ऐसा मन में विचार कीजिए। मैया जी की पूजा में कुछ चीज़ें विशेष हैं, कागज ले लो, कलम ले लो और लिख लो। मैं आपको बता देता हूँ। मालती ब्रह्म कापुष्पई तथा बिल्वदलई सुबई पूजये जगताम धात्रीम धूप दीपई विधानतः। ये चीज़ें क्या? चंदन, अगर, तगर, कपूर, मंदार के फूल, अशोक के पत्ते, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी, सुगंधित फूल और सुंदर से बेलपत्र। बेलपत्रों की बड़ी महिमा है। बेलपत्र के ऊपर यदि लाल चंदन से आप क्लीम शब्द लिखकर माई को चढ़ा देते हैं तो इससे आपके खानदान की आयु बढ़ जाती है, और चंदन से आप क्लीम शब्द लिख करके आप माई को चढ़ा देते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। दोनों चंदन ही है, एक लाल चंदन है और एक है ये पीला सफ़ेद चंदन भी जिसे बोल देते हैं। तो दोनों ही मैया के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, एक संपत्ति के लिए और एक आयुष यानी उम्र बढ़ाने के लिए। पूज्य जगताम धात्रीम धूप दीप विधानता, मैया दीपक से और धूप से बड़ी प्रसन्न होती है। अगरबत्तियाँ मन जलाइए। हमारे किसी भी ग्रंथ में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र नहीं है। ये तो मस्जिदों में जलती हैं अगरबत्ती, और अपने यहाँ कुछ है ही नहीं। और ये लोग मस्जिदों में जा करके अगरबत्ती जलाना सीख गए हैं। अपने यहाँ धूप जलाई जाती है, 10 तरह की धूप होती है और 8 तरह की गंध होती है। तो धूप का मंत्र भी है, लेकिन अगरबत्ती का कोई भी मंत्र नहीं है। अगरबत्ती में बांस जलता है, और जब बांस जलता है उसमें परिवार का ह्रास होता है। यदि आप हमारी बात का विश्वास करते हैं तो आप पूजा पाठ में बिल्कुल भी अगरबत्ती मत जलाइए, उसमें धूप बत्ती जलाइए। यहाँ भी लिखा है पूज्याम जगताम धात्रीम धूप दीपई विधानता। यहाँ धूप की चर्चा की गई है, अगरबत्ती की चर्चा कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो यह भी समझ लीजिए।